स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रुटि। तो इसमें होता है कि मानक मान तथा मापे गए मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। मानक मान मतलब कि आपका हो गया ट्रू वैल्यू, और मापे गए मान मतलब मेजर्ड वैल्यू के अंतर को हम लोग त्रुटि कहते हैं। तो एरर बराबर होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू एरर। यथार्थता यह भी एक गुण होता है जिसमें मापे गए मान में गलतियों की संभावना नगण्य होती है। मापे गए मान में गलतियों की संभावना क्या होती है? नगण्य होती है, और इसे हम लोग कहते हैं यथार्थता। ठीक। फिर होता है हिस्टेरिसिस। यह एक सेंसर आउटपुट का विचलन होता है। विचलन का मतलब ये होता है डेविएशन, जो किसी दिए गए बिंदु पर ज्ञात किया जाता है। जो किसी दिए गए बिंदु पर ज्ञात किया जाता है जब दो विपरीत दिशाओं में बिंदु पर पहुंच जाता है। मतलब इसमें दिए गए दो बिंदुओं पर हमेशा ज्ञात किया जाएगा जब दो विपरीत दिशाओं में बिंदुओं पर पहुंचा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट के बीच में एक ग्राफ बनाया गया। एक तो एरर इसमें कहाँ इंक्रीज से डिक्रीज, जब वो कहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में हमको एरर मिल रहा है, तो एक तरफ इंक्रीज कर रहा है, दूसरे तरफ वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो दो विपरीत दिशाओं में बिंदुओं पर पहुंच जाने पर उनके बीच में हम जो क्या ज्ञात करते हैं? एरर। इसी को कहते हैं हिस्टेरिसिस। अरेखीयता नॉन लीनियरिटी, यह किसी निकाय का अधिकतम विचलन होता है। विचलन का यहाँ पर मतलब होता है डेविएशन, अंतर। यह किसी निकाय का अधिकतम विचलन होता है जिसे हम आदर्श रेखीय स्थानांतरण मान से लेते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आइडियल लीनियर क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। तो यह किसी निकाय का अधिकतम विचलन होता है जिसे हम आदर्श रेखीय स्थानांतरण मान से लेते हैं। असंवेदनशीलता इस प्रक्रिया में अभाव या उपकरण के असंवेदनशीलता को दर्शाता है। यह प्रक्रिया उपकरण के असंवेदनशीलता को दर्शाता है, जो किसी विशिष्ट प्रकार के इनपुट के लिए होता है। यह हमेशा किसी न किसी विशिष्ट प्रकार के अलग प्रकार के इनपुट के लिए होता है। इस रेंज में कोई निकाय कार्य नहीं करता। ठीक, इस रेंज में कोई भी निकाय कार्य नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह उपकरण के असंवेदनशीलता को दर्शाता है। ठीक, असंवेदनशील मतलब कि वो संवेदनशीलता उसके अंदर एकदम नहीं है, और वह अपने कार्य के प्रति क्या है? बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट नहीं है। तो जो किसी विशिष्ट प्रकार के इनपुट के लिए होता है, इस रेंज में कोई निकाय कार्य नहीं करता। फिर उपलब्ध प्रतिबाधा आउटपुट इम्पीडेंस, यह नियत आउटपुट वोल्टेज तथा शॉर्ट सर्किट विद्युत का अनुपात होता है। यह कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट विद्युत का अनुपात होता है जो किसी पाठ पर ज्ञात किया जाता है। फिर है रिपीटिबिलिटी, दोहराए जाने योग्य। यह सेंसर का वह गुण होता है जिससे वह अलग अलग समान मान को समान स्थिति में अलग नहीं कर पाता। सेंसर का दोहराए जाने, रिपीटिबिलिटी का मतलब होता है बार बार रिपीट करना, रिवाइज करना। दोहराए जाने योग्य, दोहराना। तो यह सेंसर का वह गुण होता है जिसे वह अलग अलग समान मान को समान स्थिति में अलग नहीं कर पाता। मतलब एक ही मान को अलग अलग स्थितियों में, ठीक है, स्थितियाँ क्या है? समान स्थिति रहेंगी और समान मान में अलग नहीं कर पाता। यह गुण होता है रिपीटिबिलिटी। यह सामान्यतः कैलिब्रेशन के साथ जुड़ा होता है। रिपीटिबिलिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू गिवन माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन फुल रेंज। ठीक, तो एक बार और बता दें, यह सेंसर का वह गुण होता है जिससे वह अलग अलग समान मान समान स्थिति में अलग नहीं कर पाता। ठीक, यह सामान्यतः कैलिब्रेशन के साथ जुड़ा होता है, और रिपीटिबिलिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू गिवन माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन फुल रेंज। ठीक है, फिर आपका होता है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। विश्वसनीयता का मतलब रिलायबल, कितना उसके प्रति आप क्या हैं? रिलायबल हैं। यह गुणवत्ता का सांख्यिकी मापन होता है जिससे कोई निकाय अपने नियत मान पर कार्य करने की क्षमता रखता है। जिससे कोई निकाय नियत मान पर कार्य करने की क्षमता रखता है बिना किसी त्रुटि एवं डाउनफॉल के। यह गुणवत्ता का सांख्यिकी मापन होता है, मतलब संख्या के रूप में इसका मापन किया जाएगा जिससे जिससे कोई निकाय अपने नियत मान पर कार्य करने की क्षमता, मतलब कोई भी निकाय है एक नियत कांस्टेंट वैल्यू पर कार्य करने के लिए क्या है? एलिजिबल है और कार्य कर सकता है बिना किसी त्रुटि एवं डाउनफॉल के। बिना किसी एरर के, और डाउनफॉल के मतलब बिना के रुके।
संवेदनशीलता सेंसिटिविटी। किसी दिए गए इनपुट में बदलाव के कारण संवेदनशीलता आउटपुट में बदलाव को प्रदर्शित करता है। मतलब इनपुट में जो भी बदलाव हम करेंगे, संवेदनशीलता आउटपुट में बदलाव को प्रदर्शित करेगा। मतलब व्हाट आर द चेंजेस इन इनपुट विल प्रोवाइड चेंज इन आउटपुट। ठीक, इसका मतलब यही हुआ, किसी दिए गए इनपुट में बदलाव के कारण संवेदनशीलता आउटपुट में बदलाव को प्रदर्शित करता है। मतलब कि अगर इनपुट में कोई बदलाव हो रहा है तो संवेदनशीलता की वजह से वो आउटपुट में भी बदलाव को प्रदर्शित करने लगेगा। फिर है रिजोल्यूशन। यह उद्दीपन में न्यूनतम वृद्धि होती है जिसे सेंसर प्रतिक्रिया करता है। यह इनपुट के परिणाम में बदलाव को दर्शाता है, इसका परिणाम आउटपुट पर दे सकते हैं। मतलब कि इनपुट में के परिणाम में जो भी बदलाव होगा उसे हम आउटपुट पे आसानी से मेजर कर सकते हैं, यह रिजोल्यूशन कहलाता है। फिर आवृत्ति प्रतिक्रिया, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। यह किसी उपकरण की वह क्षमता होती है जिसकी सहायता से वह समस्थित इनपुट का रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी उपकरण की वह क्षमता जिसकी सहायता से वह इनपुट का रिस्पॉन्स करता है। मतलब इनपुट के समस्वरित इनपुट का मतलब एक ही भाग में जो भी इनपुट आपको प्राप्त होगा वो उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्स उसका देगा। तो संवेदनशीलता क्या होता है, सबसे पहले एक चीज़ और बता दें इसमें कि किसी दिए गए इनपुट में बदलाव के कारण संवेदनशीलता आउटपुट में होने वाले बदलाव को प्रदर्शित करेगा, वो संवेदनशील होगा। मतलब वो इतना संवेदनशील है कि इनपुट में जो बदलाव अगर हो रहा है तो वो आउटपुट में भी उसको प्रदर्शित करने लगेगा। रिजोल्यूशन का मतलब यह इनपुट के परिणाम में बदलाव को दर्शाता है। अगर इनपुट में कोई परिणाम हुआ है तो आउटपुट में भी परिणाम को वो दिखाने लगेगा। ठीक है, तो आवृत्ति प्रतिक्रिया, यह किसी उपकरण की वह क्षमता होती है जिसकी सहायता से वह समृद्ध इनपुट का रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स टाइम, किसी दिए गए इनपुट में परिवर्तन के दौरान, मतलब कि इनपुट में जो दिया गया उसमें अगर कोई परिवर्तन के दौरान वह प्रतिक्रिया समय होता है जिसके दौरान आउटपुट स्थिर अवस्था में पहुंचता है। रिस्पॉन्स टाइम। ठीक, तो दिए गए इनपुट में परिवर्तन के दौरान कोई भी इनपुट दिया गया तो उसमें जो परिवर्तन होता है तो वह प्रतिक्रिया का ऐसा समय होता है जिसके दौरान आउटपुट स्थिर अवस्था में कार्य करता है। आउटपुट स्थिर अवस्था में कार्य करेगा लेकिन इनपुट में परिवर्तन होता रहेगा। अंशांकन, कैलिब्रेशन, यह किसी सेंसर की प्रायोगिक व्याख्या होती है जो किसी ट्रांसफ़र फंक्शन में सेंसर द्वारा प्रयोग की जाती है। मतलब इस अंशांकन कैलिब्रेशन का मतलब ये किसी भी सेंसर की एक प्रायोगिक प्रैक्टिकल क्या होती है, रिस्पॉन्स होती है जो किसी ट्रांसफ़र फंक्शन में ठीक सेंसर द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। अब आते हैं, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन एंड मोशन सेंसर। ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो विस्थापन सेंसर का प्रयोग किसी वस्तु के स्थानांतरण गतिविधि के मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। विस्थापन सेंसर का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या है, विस्थापित होना, मतलब अपने स्थान से हटना, उसे कहते हैं विस्थापन। वस्तु के स्थानांतरण मतलब कि वस्तु का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गतिविधि के मापन के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऐसा सेंसर जो हमेशा क्या होता है, बस किसी वस्तु के स्थानांतरण गतिविधि के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग विस्थापन सेंसर के नाम से जानते हैं। तो स्थिति सेंसर का प्रयोग वस्तु के पुनः संदर्भ बिंदु से परिवर्तन के लिए प्रयुक्त होता है। स्थिति सेंसर का मतलब पोजीशन सेंसर। तो पोजीशन सेंसर जो होता है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं वस्तु के पुनः संदर्भ, पुनः रेफरेंस इनपुट पॉइंट से परिवर्तन तक के पॉइंट में। तो अब देखिए, सामान्यतः प्रयुक्त विस्थापन सेंसर निम्न है: पोटेंशियोमीटर सेंसर, विकृति गेज सेंसर और संधारित्र अवयव सेंसर। ठीक है, तो ये विस्थापन सेंसर और ये सेंसर हमेशा एग्जाम पूछे जाते हैं क्या होते हैं, तो आप इन्हें लिख सकते हैं। विस्थापन सेंसर का प्रयोग किसी वस्तु का स्थानांतरण के मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मतलब विस्थापन सेंसर का प्रयोग किसी वस्तु के स्थानांतरण या गतिविधि के मापन में प्रयोग में लाया जाता है। विस्थापन किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन और वो भी गतिविधि में, उसे हम लोग विस्थापन कहते हैं। फिर स्थिति सेंसर का प्रयोग वस्तु के पुनः संदर्भित बिंदु से परिवर्तन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब आइए देखते हैं क्या चीज़ होता है। तो डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन एंड मोशन सेंसर। तो सबसे पहले संपर्क सेंसर, कांटेक्ट सेंसर और असंपर्क सेंसर।
तो इस प्रकार के सेंसर में सेंसर के अवयव के आवागमन की सहायता से विद्युत वोल्टेज के परिवर्तन, प्रतिरोध, धारिता आदि परिवर्तन ज्ञात किया जाता है। तो मतलब कौन से कॉन्टैक्ट सेंसर एक ऐसा सेंसर होता है, ठीक, सेंसर के अवयव के आवागमन की सहायता से, मतलब सेंसर के अवयव, कोई सेंसर के जो एलिमेंट होते हैं उनके आवागमन की सहायता से विद्युत वोल्टेज में परिवर्तन, प्रतिरोध, धारिता आदि परिवर्तन को ज्ञात किया जाता है। किसके अंदर? कॉन्टैक्ट सेंसर एक ऐसा सेंसर होता है जिसमें कॉन्टैक्ट में आने से उसमें सारी चीज़ें में क्या है, जो भी परिवर्तन हो रहा है उसके प्रतिरोध में, जो भी हो रहा है उसके वोल्टेज में, जो भी हो रहा है उसके धारिता में, सबको ज्ञात किया जा सकता है। और संपर्क मतलब नॉन कंट, इस प्रकार के सेंसर में परिवर्तन का मापन वायु की उपस्थिति का होता है, मतलब कि इसको हम कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो दो प्रकार के सेंसर हम पोजीशन, मोशन और डिस्प्लेसमेंट में देख रहे हैं। एक होता है कांटेक्ट, एक होता है नॉन कांटेक्ट। तो नॉन कांटेक्ट में हमेशा वायु का एक माध्यम होता है, तो मतलब वायु की उपस्थिति में ही हम क्या कहते हैं, सेंसर में परिवर्तन का मापन करते हैं। सेंसर में जो परिवर्तन हो रहा है उसका मापन हमेशा वायु की स्थिति में होगा। और कांटेक्ट वाले में क्या है, इसमें क्या आता है, इसमें सेंसर के अवयव के आवागमन की सहायता से विद्युत वोल्टेज के परिवर्तन, प्रतिरोध, धारिता आदि परिवर्तन को ज्ञात किया था। तो एक में कांटेक्ट हो रहा है, दूसरे में कांटेक्ट नहीं हो रहा। तो जिसमें कांटेक्ट नहीं हो रहा उसमें हमेशा वायु की उपस्थिति में कार्य होगा। जिसमें कांटेक्ट होगा उसमें सेंसर के अवयव के परिवर्तन मान में, जैसे कि वोल्टेज, प्रतिरोधकता, धारिता, इन सारी चीज़ों को ज्ञात किया जाता है। अब है पोटेंशियोमीटर सेंसर। इस सेंसर में एक संपर्क प्रतिरोध प्रति यूनिट लंबाई में लगा होता है। एक संपर्क प्रतिरोध का मतलब कि एक कांटेक्ट रेजिस्टेंस प्रति यूनिट लंबाई के हिसाब से लगा होता है, जिसके साथ विसर्पी स्लाइडिंग कांटेक्ट लगा होता है, जो अवयव की दूरी लंबाई पर घूमता है, जो अवयव की दूरी के लंबाई पर घूमता है। इसका प्रयोग हम रैखिक तथा गुणन विस्थापन के लिए करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रोटरी पोटेंशियोमीटर यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये सेंसर के अनुसार जितनी भी चीज़ें वो सेंस करता है और उसी के आधार पर वो सारी गतिविधियों को करता है। तो उस चित्र के आधार पर हम देख सकते हैं वी एस कॉन्स्टेंट सोर्स वोल्टेज, वी एस देखिए इसमें दिखाया है कॉन्स्टेंट सोर्स वोल्टेज, वी ओ मतलब आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो वी ओ अपॉन वी एस मतलब आउटपुट वोल्टेज अपॉन सोर्स वोल्टेज, टेक R23 अपॉन R21, मतलब कि रेजिस्टेंस 2 से 3 तक, ठीक। उसके बाद रेजिस्टेंस 1 से 3 तक। स्ट्रेन गाज एलिमेंट, यह एक धातु की तार, धातु की पत्तर या अर्धचालक के टुकड़े से बना होता है। स्ट्रेन गेज एलिमेंट, ठीक। तो ये धातु की तार या धातु की फॉइल या अर्धचालक के टुकड़ों से बना होता है। यह अवयव मापन सतहों पर धंसे होते हैं। जिस भी सतह पर हमको मापना होता है वो धंसे होते हैं। उदाहरण के लिए पोस्टेज स्टैंप इस सेंसर में विकृति का मापन बन जाता है। हम जानते हैं कि दाब बढ़ाने से किसी अवयव में विकृति उत्पन्न होती है, ठीक। जब किसी चीज़ में हम दाब बढ़ाएंगे तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होता है, विकृति उत्पन्न होती है। मूलतः यह विकृति आकार में परिवर्तन के रूप में होती है। अगर किसी भी धातु के आकार में परिवर्तन के रूप में जो विकृति होती है वो क्या होता है, विकृति आकार के रूप में परिवर्तन के कारण ही होती है। और किसके हो रही है, संपीड़न या प्रसारण। संपीड़न का मतलब होता है कंप्रेशन, प्रसारण का मतलब टेंशन, ठीक है। तो स्ट्रेन गेज द्वारा किसी निश्चित दूरी एवं दिशा में उत्पन्न विस्थापन अथवा संपीड़न को मापा जा सकता है। तो स्ट्रेन गेज द्वारा किसी एक निश्चित दूरी एवं दिशा में उत्पन्न विस्थापन अथवा संपीड़न को मापा जा सकता है। तो स्ट्रेन गेज एक एलिमेंट किसके द्वारा है, धातु की तार या धातु का एक पत्तर या अर्धचालक के टुकड़े से बना होता है। और स्ट्रेन गेज द्वारा किसी निश्चित दूरी एवं दिशा में, स्ट्रेन गेज द्वारा किसी निश्चित दूरी एवं दिशा में उत्पन्न विस्थापन को मापा जा सकता है। समान स्ट्रेन गेज विकृति परिवर्तन को प्रतिरोध चुंबकीय परिवर्तन के पदों में रिकॉर्ड करती है। प्रतिरोध पर आधारित गेज, प्रतिरोध आधारित